अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मूनलाइट पर। तो जैसा कि हम अगेन एंड अगेन बैक टू बैक वीडियोस ला रहे हैं बिकॉज़ सीज़न चेंज हो रहा है, तो हमें भी अपनी आदत को बदलना होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम एज़ यूजुअल मेकअप प्रोडक्ट के साथ आते हैं या स्किन केयर के साथ आते हैं। लास्ट टाइम हमने एक जो है वो रिसेंट ही हमने एक फ्रेगरेंसेस की वीडियो बनाई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई व्लॉग भी लेकर आएंगे और बहुत सारा जो भी करेंगे लाइफ में वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज जो मैं जिस ब्रांड के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, एज़ यूजुअल माय फेवरेट ब्यूटीफाई बाय आमना है। और मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था ब्यूटीफाई बाय आमना से कि इतना अच्छा होगा ये ब्रांड, लेकिन जब मैंने इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज़ करके यूज़ की, मुझे इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला। तो अगेन मैं आपको दिखाती हूँ कि जो चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी थी वो अगेन मैंने परचेज़ किया और उनमें क्या क्या परचेज़ किया है। और लिपस्टिक ऑलरेडी मैंने पहले भी परचेज़ की थी, वो भी मैं शेयर करूँगी, और जो अब परचेज़ किया वो भी शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ। तो जी, जो आज प्रोडक्ट्स आई हैं वो हैं ब्यूटीफाई बाय आमना की ये वाली प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थी। इसमें इनकी ये बीबी क्रीम कम ये पूरा एक फाउंडेशन था। जो इसकी कवरेज थी ना, वो एक अच्छी कंपनी के फाउंडेशन की भी कवरेज नहीं थी। ये बहुत हाई कवरेज बीबी क्रीम है। ठीक है, तो इट वाज अराउंड समथिंग, ये कोई 1000 रुपये की है तकरीबन। ठीक है, इसकी प्राइस यही थी। कभी 2028 तक है, तो ये आप इजीली, जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कभी कभी यूज़ करते हैं, तो वो भी इसको रख के अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड थिंग वाज इट्स रेडिएंट कंसीलर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा था और इसको ये अगेन परचेज़ किया गया है। और एक थी ये लिपस्टिक ब्यूटीफाई बाय आमना बाय सलमान की गोल्डन रोजेस की लिपस्टिक थी, लेकिन ये शेड डिफरेंट है। मेरे पास पुराने शेड्स भी पड़े हुए हैं, तो मैं इसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कि ये कैसा है। तो सबसे पहले इसकी ट्यूब के बारे में बात करते हैं अगेन। तो ये रही जी इसकी ट्यूब। देखने में छुटकी है लेकिन इतनी छोटी नहीं है। इसके अंदर जो इसका फॉर्मूला है ना, मल्टी एक्शन SPF 30 इसके अंदर है, मौजूद है। आप दिन में भी लगा के जा सकते हैं। जो इसका शेड है वो बेज, गोल्डन बेज है, क्योंकि गोल्डन बेज ही मुझे सूट करता है और मैं अपने फेस को बहुत एक्स्ट्रा वाइट नहीं बनाती। तो मुझे ऐसा फाउंडेशन चाहिए होता है या ऐसी बीबी क्रीम चाहिए होती है जो मेरे फेस के साथ एडजस्ट हो जाए और वो ऊपरा ना लगे। ठीक है, इस तरह का हो कि आपका फेस अपना लगे, नेचुरल लगे। तो ठीक है, ये गोल्डन बेज मैंने शेड जो है वो परचेज़ किया था। ठीक, और इसे आप डे लाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसके साथ एक्सपीरियंस था। जो लोग लाइट मेकअप वेयर करना चाहते हैं फंक्शंस में, बहुत हैवी मेकअप उनको केकी फील होता है या बहुत ज़्यादा उन्हें होता है कि हम हैवी फाउंडेशन ना लगाएं, वो ख़राब हो जाएगा, या कुछ लोग सलोन अफोर्ड नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, और ये उनके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। ये वो बाय कर सकते हैं। ये अलग से परचेज़ करेंगे तो ये आपको 900 समथिंग की पड़ेगी, लेकिन अगर आप इनके बॉक्स, जैसे कि मैंने 2 पहले ऑलरेडी परचेज़ किए थे, वो अगर आप परचेज़ करेंगे तो 3250 में आप 5 चीज़ें ख़रीद सकते हैं, कुछ भी ख़रीद सकते हैं और अलग अलग भी ख़रीद सकते हैं। अब मैंने जो लास्ट टाइम भी ख़रीदी थी, 2 दफ़ा ख़रीदी है, उनमें 2 दफ़ा ही मेरी 5 चीज़ें जो है वो फेवरेट हो चुकी थी, और कुछ चीज़ें मैंने नई टेस्ट करने के लिए अलग से मंगवा ली हुई थी, और कुछ जो है मैंने रिपीट की हैं मंगाने के लिए। तो ये मुझे अलग अलग ही मंगानी पड़ी, क्योंकि उस 3250 के पैकेज में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जो मुझे चाहिए थी, तो मुझे अलग से परचेज़ करनी पड़ी थी। तो ये वाला काफ़ी अच्छा रहा है इसके साथ एक्सपीरियंस। जो एक लाइट बीबी क्रीम, जिन्हें बीबी क्रीम भी चाहिए और फाउंडेशन भी चाहिए, वो ये वाली बाय कर ले। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी है। 40 ml की इसकी क्वांटिटी है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है एक ट्यूब के लिए, एक फाउंडेशन के लिए या एक बीबी क्रीम के लिए, जिससे आप इजीली 2 मंथ्स के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके कंसीलर की तरफ। मैंने इसे अनबॉक्स किया, यहाँ से बॉक्स में से निकाला है। तो रेडिएंट कंसीलर है, शेड इसका गोल्डन बेज है। ठीक है, क्योंकि जैसी हमने ख़रीदी है बीबी क्रीम, वैसा ही हमने ख़रीदना है कंसीलर। मैं ना उससे लाइट ना उससे डार्क बिल्कुल नहीं ख़रीदती, सेम ही कलर उसका ख़रीदती हूँ। ये है जी प्लास्टिक इसकी बॉटल है, गोल्डन ऊपर ही इसका कैप है। तो कंसीलर कुछ अंदर से इस तरह का है। इसका मैं आपको शेड चेक करवा देती हूँ।
तो इस तरह से है जो है ना, वो मेकअप अपने फेस के लिए ऐसा चूज़ करना पड़ता है कि वो बहुत ओवर ना लगे और मेरे हैंड्स एंड नेक के साथ मैच करे, ठीक है। तो कुछ ब्लेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है। इसके कंसीलर की कवरेज बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं अभी तो मैंने जस्ट टैप टैप किया ना, अगर मैं इसे फैला के करूँगी ना तो ये मैं आपको इसका डिफरेंस दिखा दूँगी। इसने कैसा टैन दिया है मेरे हैंड को, ये देखो, ये रहा मेरा ओरिजिनल हैंड, ये रहा कंसीलर वाला, कितना अच्छा टैन दे दिया इसने। यानी इसकी कवरेज आप चेक कर लें कि मैंने इसे रगड़ रगड़ के फैला लिया है और इसने टोटली मेरे दूसरे हाथ का रंग ही बदल दिया है। इस हद तक इसकी कवरेज है, ठीक है। तो ये कंसीलर भी बहुत ज़बरदस्त है। आप मतलब ऐसा है कि आप प्रो मेकअप घर में कर सकते हैं। अगर आपको सलोन अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एक दफ़ा मेकअप परचेज़ करके रख ले। इनकी फाउंडेशन जो है ल्यूमिनस फाउंडेशन, वो मैंने यूज़ की है, लेकिन वो बिल्डेबल है, ठीक है। और बहुत मेरे पास शेड थोड़ा वाइट मैंने लिया था, वो मुझे दूसरे फाउंडेशन के साथ मिक्स करने के लिए लिया था। लेकिन अगर आप अपने शेड के साथ लेंगे तो इसकी और भी फाउंडेशन है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी इनकी ये बीबी क्रीम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इनकी बीबी क्रीम लें, ठीक है। बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद अगली जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ आते हैं, तो वो है इनकी लिपस्टिक। तो पहले मैं इसको ओपन करती हूँ, जैसे कि मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इस तरह से इसकी पैकिंग आती है, ये ख़त्म होती है तो ये आती है। पहले इसके साथ एक और भी रैपर होता था, आई थिंक वो मिस हो गया। तो बहरहाल जी, इनका ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुकी थी ये कैसी है। तो ये मैग्नेटिक होती है, मैग्नेट इसके ऊपर है, तो ये खुद ब खुद बंद हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं इसकी शेड की। तो ये रहा जी इसका शेड, और इसका मैं ना इसी टैन वाले के ऊपर इनके स्वैचेस दिखाऊंगी। पहले ये वाली का पहले दिखाती हूँ कि ये मैंने सेकंड टाइम परचेज़ किया है। ये रहा इसका स्वैच। इसकी ये लिपस्टिक इतनी ज़बरदस्त है, इनकी ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी इनकी ये है कि आपके लिप्स जिस भी कलर के हों, ये जैसे ही ऊपर लगेगी ये अपना टेंट छोड़ेगी, अपना कलर देगी, आपके डार्क लिप्स को भी इतना खूबसूरत बना देगी, आपका सिंपल फेस भी शाइन करने लगेगा। सिंपल फेस भी की भी एक डेफिनेशन आ जाएगी जब आप ये लिपस्टिक इनकी परचेज़ करके अपने लिप्स पे लगाएंगे ना, तो लोग लाजमी पूछेंगे आपने कौन सी लिपस्टिक यूज़ की है और ये कौन सा शेड है। तो आप फ़ख्र से बता सकते हैं जी हमने ब्यूटीफाई बाय आमना की लिपस्टिक ली है। और ये वैसे भी ये लिपस्टिक आई थिंक 800 समथिंग कुछ की है, 850 की आप लगा लें, तो अच्छी एक्सपेंसिव भी है। लेकिन इसका फॉर्मूला इज़ टू गुड, बहुत ज़बरदस्त है। एक गलती आप ना कीजिएगा जो मेरे से हुई थी लास्ट टाइम, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। वो गलती क्या थी कि इसके ऊपर ना लाइट शेड्स भी दिखाए गए हैं, ठीक है। और लाइट शेड बहुत ही लाइट है, जैसे कि ये मेरी सेकेंड पहले वाली है लिपस्टिक। एक और मैंने परचेज़ किया था, वो ऑनर था, हाँ जी वो ऑनर था। वो लिपस्टिक भी बहुत अच्छी थी, वो काफ़ी हद तक इससे सिमिलर थी। ऑनर वाला बहुत ही ज़बरदस्त था। तो जी ये शेड था इसका ग्लोरियस, और ये इस शेड का नाम है इंस्पायर। ये जो मैंने पहले परचेज़ कर लिया हुआ था और ये वाला मैंने बाद में परचेज़ किया। जब मैंने 2 लिपस्टिक ये शेड की परचेज़ की तब मुझे जाके अक्ल आई कि ये कैसे परचेज़ करनी है। तो जी ये वाला इसका शेड था ये। अच्छा, अब इस शेड का और इस शेड का कंपैरिजन कर लें तो आप वैसे ही इनका डिफरेंस देख सकेंगे कि ये काफ़ी पिंकिश है और ये थोड़ा पीची टाइप है, ठीक है। अब जब मैंने इसका आपको मैं स्वैच दिखाती हूँ, ये रहा इसका स्वैच, है काफ़ी डार्कर, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक किसी ना किसी जो है ना मेकअप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप नेचुरल यूज़ आप लगे दिए, आप नेचुरल आपने मेकअप किया हो तो आप ये लगा लें तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये सेकंड वाले का स्वैच है। एक और ब्यूटीफाई पे आमना की जो लिपस्टिक मैंने परचेज़ की थी, मैं वो भी दिखाती हूँ। जो एक और लिपस्टिक थी इनकी, जो कि गोल्डन रोजेस की तो नहीं थी, वो ये थी, ठीक है। ये मैं इसका बताती हूँ, इसका शेड है नूड। मैंने नूड लिया क्योंकि मुझे नूड लिप्स का बहुत शौक़ है। इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत थी, इस तरह से इसका पूरा कैप ऐसे ओपन होता था, ठीक है। तो मैंने ये परचेज़ इसलिए किया कि मुझे नूड लिप्स चाहिए होती है कि अगर समटाइम मैं स्मोकी मेकअप करूँ फंक्शन वेयरिंग, तो मैं उस पर जो है वो नूड लिप्स चाहिए मुझे। मैंने बहुत सारा मेकअप ट्यूटोरियल्स में नूड लिप्स देखे थे, तो मुझे था कि मैं एक नूड लिपस्टिक भी ख़रीदूँ, तो वो मैंने ख़रीदी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप नॉर्मल लिप्स पे एक नूड लिपस्टिक लगाते हैं तो वो कैसी है। अब ये 3 शेड्स काफ़ी लाइट थे। ये तो फिर आप जो है ना नूड जो है वो अगर आप सिंपल फेस पे भी लगाते हैं या थोड़ा सा मेकअप करके भी लगाते हैं तो ये नेचुरल लिप्स के आपको देगा। लेकिन ये वाली थोड़ी पीच है, ये फंक्शन वेयरिंग ही है, ये स्पेसिफिक ड्रेसेस के साथ ही यूज़ होगी।
ये वाली आप डेली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह घर में भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, फंक्शन वेयर भी। अभी सारी में से सबसे ज़्यादा ये पसंद आई। और एक और लिपस्टिक थी, उसकी इससे थोड़ा लाइट शेड था लेकिन इससे काफ़ी सिमिलर था। तो मैंने ये 4 लिपस्टिक्स परचेज़ की, तब मुझे जाके अकल आई अगर आपने ऑनलाइन कोई भी लिपस्टिक परचेज़ करनी है, अगर आपको डार्क शेड चाहिए तो कभी भी लाइट, थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए और वो जो है वो डार्क रहा हो, तो कभी परचेज़ मत कीजिएगा। जो ज़्यादा डार्क दिख रहा हो वो परचेज़ कीजिएगा, फिर आपको अपनी मर्ज़ी का शेड मिलेगा। तो ये मेरी लिपस्टिक्स, वैसे इनके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल भी ज़ाया तो नहीं होंगी, मैं इनको यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। तो ये लिपस्टिक के शेड्स थे जो कि मैंने आपको दिखाया कि ये 3 लिपस्टिक्स मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना की परचेज़ की थी। एक मैंने लिपस्टिक जो है वो अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दी, जिस लिपस्टिक का मैं जिक्र कर रही हूँ कि उसका शेड का नंबर था ओनर, उनको बहुत पसंद आई थी तो मैंने उनको गिफ्ट कर दी थी। सो ये वाली जो है लिपस्टिक ये मेरे पास मौजूद है। बताइएगा क्या आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, प्रोडक्ट्स का रिव्यू कैसा लगा, आपने इनमें से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स खरीदी थी मेरी पहली वीडियो को देखकर, और आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।